जान ले जो जान निहारा। जिसको जानना है जान लो, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और यह प्रेम जो है इसी का नाम भक्ति है। भक्ति कुछ और नहीं है। महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। जहां पर भक्ति की व्याख्या की वहां पर आचार्य चरण यही कहते हैं कि महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय परमात्मा के विषय में जो प्रीति है उसी का नाम भक्ति है। देवर्षि नारद भी अपने भक्ति सूत्र में जब भक्ति की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। भगवान से प्रेम करो, यही भक्ति है। और ये भक्ति तभी प्राप्त होगी, भगवान से प्रेम तभी होगा जब हम बार बार सत्संग करते रहेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनते रहेंगे, भगवान के चरित्र को सुनते रहेंगे। और इसी प्रेम भक्ति के परवश होकर के ही तो भगवान दशरथ जी के बेटा बने। कल आपने कथा सुनी, भगवान दशरथ जी के पुत्र बने, मां कौशल्या के गोद में भगवान खेल रहे हैं। क्या तपस्या किया कौशल्या ने? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद में राम जी क्यों आए, क्या कारण था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो ब्रह्म व्यापक है, कण कण में व्याप्त है, वो व्यापक ब्रह्म प्रकट रूप में इतने सीमित हो गए, इतने छोटे हो गए कि मैया उनको अपने आंचल में ढक लेती है तो सामने वाले को दिखाई नहीं पड़ती। जो व्यापक कण कण में विद्यमान है, विराट पुरुष है, वो इतने छोटे हो गए प्रेम भक्ति के वश में कि मैया उनको अपने आंचल में ढक ले तो दिखाई नहीं पड़ते। व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? बोले ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो अत्यंत विशाल हो। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्यभिधीयते। सनातन धर्म के एक एक सिद्धांत बड़े ही परिनिष्ठित और तर्क की कसौटी पर और विचार की कसौटी पर कसे हुए हैं। कहीं भी आप मनमाने ढंग से कोई व्याख्या नहीं कर सकते। हर चीज का एक निश्चित नियम है। इसीलिए सनातन धर्म आज भी जीवंत है और अनंत काल तक ये सनातन धर्म जीवंत रहेगा, क्योंकि हमारे यहां सब कुछ तर्क संगत, व्यवहारिक, पारमार्थिक और वैज्ञानिक। इस कारण से सनातन धर्म का सिद्धांत सदा रहा है और सदा रहेगा। तो ब्रह्म का मतलब क्या? बोले किसी को हम ब्रह्म मान लें। ब्रह्म मानने के पहले बहुत विचार करना पड़ेगा, ब्रह्म और परमात्मा की परिभाषा क्या होती है। मानने को तो मान लिया, इस्लाम ने भी मान लिया कि कोई ईश्वर है जिसका नाम अल्लाह है, लेकिन आज तक वो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ा। ब्रह्म है तो दिखना भी तो चाहिए। बोले वो रूप नहीं धारण कर सकता। बोले जो रूप नहीं धारण कर सकता फिर वो सब कैसे कर सकता है? ब्रह्म का तो मतलब होता जो सब कुछ कर सके। जो सब कुछ करने में समर्थ है वही परमात्मा हो सकता है। जो तुम्हारा परमात्मा रूप धारण नहीं कर सकता, तुम्हारा परमात्मा मूर्ति में नहीं आ सकता, तुम्हारा परमात्मा भक्त के लिए प्रकट नहीं हो सकता, फिर ऐसा निकम्मा, हाँ निकम्मा ही कहेंगे, जो कोई काम न कर सके। निकम्मा कोई गाली नहीं है, निकम्मा का मतलब जो कोई काम न कर सके। ऐसा निकम्मा ब्रह्म किस काम का? और हमारे यहां बोले हमारे यहां ब्रह्म की व्याख्या है वो बृहत है, सर्वत्र है और विशाल है और सबको विशाल बनाता है और वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। वो अपने भक्त के लिए सूअर भी बन सकता है, अपने भक्त के लिए मछली भी बन सकता है, वो अपने भक्त के लिए कछुआ भी बन सकता है, वो अपने भक्त के लिए कहीं भी प्रकट हो सकता है, वो किसी का बेटा भी बन सकता है, किसी का बाप भी बन सकता है, वो सब कुछ हो सकता है। यही सर्वेश्वर ईश्वर का स्वरूप है।
ब्रह्म का मतलब जो सब कुछ कर सके और जो बृहत है, अनंत है, व्यापक है, सर्वसमर्थ है, वह परमात्मा होता है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते, तो वह ब्रह्म परमात्मा सो अज प्रेम, वो प्रेम भक्ति के परवश व्यापक ब्रह्म, निरंजन, ब्रह्म की एक विशेषता है जो निरंजन, जिसमें कोई अंजन नहीं। अंजन माने कालिक, आंख में जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? बोले अंजन। अंजन क्या है? बोले कालिक ही तो है। दीपक जला करके उसका कालिक बटोर कर तेल डाल करके उसको बना लिया, लगा लिया, है तो कालिक ही, इसीलिए उसका नाम अंजन। लेकिन परमात्मा तो निरंजन है। उस परमात्मा में, ब्रह्म में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, सर्वदोष रहित है। लेकिन उस निरंजन परमात्मा को भी प्रेम भक्ति से मां कौशल्या ने जब बेटा बना लिया तो उसके आंख में अंजन लगा दिया। निरंजन को भी अंजन लग गया, और केवल आंख में ही अंजन नहीं लगाया, उंगली में जो बचा रह गया उसको मत्थे पर भी लगा दिया, मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए, डिठौना लगा दिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो निर्गुण है उन परमात्मा में अनेक दिव्य अद्भुत गुण प्रकट हो गए, सब दिखाई पड़ने लगे। सब गुण तो दिव्य विद्यमान रहते हैं भगवान में सदा सर्वदा, लेकिन अवतार में भगवान के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं और प्रकट रूप में भक्तों को अनुभव होते। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज, जो अज है, भगवान का एक नाम है अज। अज माने अजन्मा, जो जन्म नहीं लेता। लेकिन ऐसे भगवान जो अजन्मा है वो भी बालक बनकर के इस धरती पर जन्म लेकर के आ गए और उनका जन्म महोत्सव मनाया गया, कल मनाया हम लोगों ने। ये सब असंभव संभव कैसे हुआ? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज, सब कुछ बदल गया और ठाकुर ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। भक्त ने कहा आप अज हो, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम जन्म ले लेंगे। बोले तुम निरंजन हो, कोई बात नहीं, तुम अगर भक्त हो तो तुम्हारे लिए हम अंजन को भी स्वीकार कर लेंगे। मेरे अंदर कोई भी प्रकट गुण नहीं है, सब गुण सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो सब गुण प्रकट हो जाएंगे। ये भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान भक्त वत्सल मां कौशल्या के बालक बन गए। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। और जब भगवान अयोध्या में प्रकट हुए तो एक रूप में नहीं, धन्य है अयोध्या की धरती जहां पर भगवान चार चार रूपों में प्रकट हुए। सिद्धांत यही है। सामान्यतया लोग यही मानते हैं राम जी ही भगवान है, बाकी तो उनके भाई हैं। लेकिन वाल्मीकि महर्षि जो कहते हैं कि कृत्वात्मानम चतुर्विधम, कृत्वात्मानम चतुर्विधम, अपने आप को चार रूपों में भगवान ने प्रकट किया। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, और यही बात वेदव्यास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले चतुर्धागाद हरि ही, भगवान हरि चार रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। और चार रूपों में प्रकट होकर भगवान ने चार धर्म की स्थापना की है इस धरती पर। धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान का अवतार होता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ। धर्म की स्थापना के लिए ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा समय समय पर आए और उन्होंने भी धर्म की बात बताई, धर्म की शिक्षा दी, धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ाया। लेकिन राम जी के अवतार को ही धर्म की प्रतिष्ठा में प्रमुख कारण क्यों माना? तो कहते हैं देखो, धर्म की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। एक तो बता करके होती है और एक स्वयं करके दिखा करके होती है। ऋषि मुनियों ने धर्म को बताया और यत् किंचित
जितना उनसे संभव हुआ उतने धर्म के आचरण को करके दिखाया। लेकिन श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने बताया कम, करके दिखाया ज्यादा। राम जी ने 11,000 वर्ष तक अपने आचरण के द्वारा समाज को उपदेश दिया है। मर्त्यावतारास्त्विहि मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान का अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं होता। सामान्य आदमी तो यही जानता, रावण को मारने के लिए भगवान आए, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए। बोले कंस और रावण को मारने के लिए भगवान को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो वहीं से बैठे बैठे संकल्प कर लेंगे, वो मर जाएगा। इसके लिए भगवान को यहां आने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन क्या है? बोले मर्त्यावतारास्त्विहि मर्त्य शिक्षणम। मृत्युलोक के प्राणियों को धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं और आकर के अवतार लेकर अपने चरित्र के द्वारा धर्म का उपदेश करते। तो भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों ने 4 धर्म की स्थापना की। आप कहोगे धर्म 4 हैं। बोले धर्म तो एक ही है, लेकिन उसके 4 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म, तीसरा विशेषतर धर्म और चौथा विशेषतम धर्म। 4 धर्म। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म यही है जो वेदों में कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भ्रिया देयम, अहरः संध्यामुपासीत, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि। ये जितने वेद वाक्य हैं, ये तो मैंने आपको 10-5 बताया, ऐसे ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं जो सामान्य धर्म का उपदेश करते। ये सामान्य धर्म है, किसी जीव की हिंसा मत करो, मां हिंस्यात् सर्वभूतानां, अनावश्यक किसी जीव को मत दुख दो। ये सामान्य धर्म है और इसका पालन सबको करना चाहिए। हर प्राणी के लिए सामान्यतया ये पालनीय धर्म है। मातृदेवो भव, माता को देवता समझो, ये सामान्य धर्म है। पिता को देवता समझो, ये सामान्य धर्म है। स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद मत करो। देखो, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये सामान्य धर्म है। हम लोग स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद करते हैं, इसीलिए धर्म का ज्ञान नहीं होता। कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कितने लोग अपने घर में रोज नियम से रामायण गीता का पाठ करते हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। ये देखो, 7, 8, 10 हाथ, 15, बस। बाकी लोगों को पता ही नहीं। जब तक आप स्वयं स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक प्रवचन सुनने का भी आनंद नहीं आएगा। मैं कहता हूं, मन क्यों नहीं लगता कथा में? इसलिए आपको पता ही नहीं है रामायण में कौन सा प्रसंग कहां है और क्यों कहा गया है। अब पूरा एक ओर से कक्षा 1 के बच्चे के समान बतावें तो उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। अगर व्यक्ति कुछ जानता रहता है, प्रसंग का उसे ज्ञान है, यहां पर ये बात कही गई है, यहां पर ये बात कही गई है, तब उसे नए अर्थ का जब अनुभव कराया जाता है तब कथा का आनंद अनुभव होता। अरे मजा आ गया, आज तो ऐसी बात सुनने को। लेकिन जब ABCD पता ही नहीं है, न कभी रामायण पढ़े, न कभी गीता पढ़े, न कभी कोई धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का हमें समय है, तो कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी आपको ज्ञान की बात सुनाएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, सिर से उड़ जाएगा। लोग कहते हैं महाराज कुछ समझ में नहीं आया। बोले तब? बोले तो फिर मजबूरी होती है कथा व्यास की, क्या करते? बोले चलो नाचो गाओ, और क्या करोगे? हाँ। इसीलिए वो सब नचाते गवाते रहते। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कारण क्या है कि चलो नाचो गाओ, और क्या करोगे भाई? तो कहने का मतलब कि जब तक कुछ ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा, हम स्वयं स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक बहुत बातें नहीं समझ में आती। तो स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये सामान्य धर्म है। इन सामान्य धर्मों का पालन सभी को करना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने सामान्य धर्म की स्थापना की। राम जी ने अपने चरित्र से यही करके दिखाया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
स्वाध्याय प्रवचन से राम जी ने कभी प्रमाद नहीं किया। गुरुकुल में जाकर के उन्होंने वेदादि शास्त्रों को पढ़ा। ये वेद शास्त्र केवल पंडित जी के लिए नहीं है क्योंकि इनको पूजा कराना है, ये सबके लिए है, आपके लिए भी। सबका मतलब द्विजाति के लिए। क्यों? बोले पंडित जी तो पढ़ करके पूजा कराएंगे, धर्मशास्त्र का आचरण करवाएंगे, लेकिन इसका ज्ञान प्राप्त करना द्विजाति के लिए, वेद का ज्ञान द्विजाति के लिए विहित है। और जो द्विजेतर हैं उनके लिए पुराणादि के द्वारा धर्म का ज्ञान विहित है। तो उन्हें पुराणादि का अध्ययन करके स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा अपने ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। ये सामान्य धर्म है। तो भगवान श्री राम भी गुरुकुल में जाकर के वेदादि शास्त्र को पढ़ते हैं, और जब खाली बैठते हैं राम जी तो अपने मित्रों के साथ इसी की चर्चा करते हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आप कहीं अनुजहि समझावहि, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समझाई, आप कहीं अनुजहि समझाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई। भगवान भी वेद पुराण को सुनते हैं और अपने अनुजों के साथ, भाइयों के साथ जब बैठते हैं तो उनको समझाते हैं, चर्चा करते हैं। और हम आप बैठते हैं तो संसार की चर्चा करते हैं, दुनिया के प्रपंच की चर्चा। तो भगवान श्री राम ने सामान्य धर्म की स्थापना की और लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म की स्थापना की। विशेष धर्म क्या है? बोले भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, शरणागति, ये विशेष धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इन सारे सामान्य धर्मों का पालन करते हुए इससे भी ऊपर एक धर्म है भगवान के चरणों में अपने आप का समर्पण, जिसको शरणागति कहते हैं। ये धर्म, इस धर्म की स्थापना लक्ष्मण जी ने की। लक्ष्मण जी भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, सब करते हैं, सामान्य धर्म का पालन करते हैं। लेकिन सामान्य धर्म के साथ साथ लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों की शरणागति की। और कभी कभी ये परिस्थिति आती है कि सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों टकरा जाएं, तब क्या हो? किस धर्म को करें और किस धर्म को छोड़ें? तो लक्ष्मण जी के चरित्र से यह उपदेश मिलता है कि सामान्य धर्म और विशेष धर्म अगर टकरा जाएं तो फिर सामान्य धर्म को छोड़ करके विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। जब तक दोनों धर्म में विरोध न हो तब तक दोनों धर्मों का पालन करना चाहिए। और जहां विरोध आ जाए, अब ये विकल्प चुनने की स्थिति आ जाए कि हम सामान्य धर्म का पालन करें कि विशेष धर्म का, वहां पर विशेष धर्म को ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने यही किया। लक्ष्मण जी माता पिता की सेवा भी करते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं, सारे सामान्य धर्म का पालन करते हैं। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, इन सारे धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन जब भगवान की शरणागति की बात आई तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के पीछे पीछे वन की यात्रा पर चल पड़े। भगवान श्री राम ने कहा अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा हम किसी माता पिता को नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने यही कहा, न मुझे माता का ज्ञान है, न पिता का, कोई माता पिता नहीं, आप ही मेरे माता पिता हो, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। और जब प्रसंग आया तो वहां तो लक्ष्मण जी ने अपने पिताजी को भी कटु वचन कह दिया कि पिताजी इतने मोहग्रस्त हो गए कि बिना कारण आपको वन में भेज रहे हैं। मेरा तो मन करता है ऐसे पिता को मैं मार डालूं। लक्ष्मण जी ने यहां तक कहा है कि हनिष्ये पितरम वृद्धम, ऐसे बूढ़े बाप को मैं मार डालूं। अब इसको आप ये न समझो
कि लक्ष्मण जी अशिष्ट हैं अथवा लक्ष्मण जी उच्छृंखलता कर रहे हैं, अपितु लक्ष्मण जी का जो विशेष धर्म है भगवान के चरणों में समर्पण, उस धर्म के विपरीत अगर पिता भी दिखाई पड़े तो उस पिता को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सिद्धांत यही कहता है भगवान के चरणों की भक्ति के लिए पूरे संसार को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन करो। आज नहीं कल तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और भगवान की भक्ति में अगर सबका त्याग भी करना पड़ जाए तो त्याग कर देना चाहिए, यही विशेष धर्म है। और भरत जी का जो धर्म है वो विशेषतर धर्म है। भरत जी भी सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन भरत जी भगवान की रुचि को प्रधानता देते हैं। लक्ष्मण जी भगवान के रुचि की प्रधानता न देकर अपनी रुचि की प्रधानता रखते। राम जी की तो रुचि ये थी कि लक्ष्मण अयोध्या में रहे, लेकिन लक्ष्मण की रुचि थी कि मैं भगवान के साथ रहूं, तो भगवान की रुचि को नहीं माना, बोले हम तो आपके साथ चलेंगे, हम किसी कीमत पे रुक नहीं सकते। लेकिन भरत जी के साथ भी यही परिस्थिति आई। भरत जी ने कहा हम आपके साथ वन में चलेंगे, हमको राज्य नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो, मेरी इच्छा का महत्व रखते हो, तो मेरी आज्ञा तो यही है कि तुम 14 वर्ष अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो और मैं वन में रहूं और 14 वर्ष बाद मैं लौट करके आऊंगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। भरत जी ने कहा अगर इसमें आपकी प्रसन्नता है तो मैं अयोध्या लौटने को तैयार हूं। भगवान की रुचि को सर्वोपरि रखा। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी भगवान की रुचि का अनादर करते हैं, अन्यत्र लक्ष्मण जी भी भगवान की ही रुचि का महत्व रखते हैं, लेकिन जब भगवान की ऐसी रुचि हो कि नहीं मेरी आज्ञा है तो मुझसे दूर रहो, तो लक्ष्मण जी कहते हैं आपकी हर आज्ञा का हम पालन करेंगे, आपकी हर रुचि का हम ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर आप ये कहो कि हमसे दूर जाओ, बोले ये बात नहीं मानेंगे। इस विषय में लक्ष्मण जी जो है दृढ़ है। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, लेकिन भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, उनसे भी ऊंचा है। भरत जी में ये संतोष है। क्या संतोष? बोले जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। देखो आप भी हमारे साथ गाओ, गाओ, पीछे से गाओ, आनंद आएगा, और ताली बजा करके। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों
ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जीवन में ये जीवन एक नदी है और नदी के दो किनारे होते हैं और किनारे को कहते हैं कूल। कूल माने किनारा। तो हमारे जीवन की जो नदी है ना, ये जीवन की धारा, इसके भी दो किनारे हैं, दो कूल हैं। एक कूल का नाम है अनुकूल और एक का नाम प्रतिकूल। जीवन में कभी अनुकूलता होती है और कभी प्रतिकूलता होती, लेकिन अनुकूलता में अपने आप में रहो और प्रतिकूलता में घबराओ मत। अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच जीवन की इस नदी को बहने दो धीरे धीरे, यही भाव है। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए, होके मुक्त वहीं पे विचरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो। समता ही जीत में उभरना चाहिए, समता ही जीत में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। जैसे राम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। ये भरत जी का विशेष तर धर्म है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देना, और भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देना और समर्पण का भाव, ये विशेष तर धर्म भरत जी का है। और शत्रुघ्न जी जो सबसे छोटे भाई हैं, इनका धर्म विशेषतम धर्म। विशेषतम धर्म मतलब सबसे बड़ा धर्म है, सबसे छोटे, लेकिन इनका धर्म सबसे बड़ा धर्म। शत्रुघ्न जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो। विशेष धर्म भगवान की शरणागति भी करते हैं, भगवान के शरण में भी। विशेष तर धर्म प्रभु की आज्ञा और रुचि का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन इनका विशेषतम धर्म क्या है? बोले शत्रुघ्न जी भगवान के पीछे नहीं भागते हैं। शत्रुघ्न जी कहते हैं भगवान कहाँ जाएंगे, ये तो मिल ही जाएंगे। जो भगवान के भक्त हैं इनके पीछे लगे रहो, ठाकुर एक दिन मिल जाए। ये विशेषतम धर्म है। भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों में प्रीति रखना, ये विशेषतम धर्म शत्रुघ्न जी का धर्म है। शत्रुघ्न जी ने कहीं पर नहीं कहा राम जी से कि हम आपके साथ वन में चलेंगे कि अयोध्या रहेंगे। भरत जी के साथ खड़े रहते थे, पीछे खड़े रहे। भरत जी गए चित्रकूट में, भरत जी से भगवान की वार्ता हुई। शत्रुघ्न जी तो देख रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, जहां भैया भरत रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। हाँ, ये राम जी के सेवक हैं, मैं तो इनकी सेवा करूं बस। राम जी तो भगवान है, ये सर्वसमर्थ हैं। अयोध्या में रहें फिर भी ये आनंद रूप हैं, ये जंगल में भी रहें तो आनंद रूप है। इनको क्या दुख है? ये तो सारी दुनिया को आनंद देने वाले हैं, इनको थोड़ी दुख हो सकता है। ये ज्ञान है शत्रुघ्न जी को कि ये तो आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। इन राम के लिए, प्रभु के लिए हम क्या करें? ये तो सर्वसमर्थ है, ये तो सबके लिए, दुनिया के लिए करते ही रहते हैं। सब दुनिया यही चला रहे हैं। तो मेरा तो धर्म है भगवान के परम भक्त, परम भागवत श्री भरत भैया के चरणों की सेवा करना। इसको ही सर्वश्रेष्ठ समझा और यही धर्म सर्वोत्तम धर्म है, विशेषतम धर्म है। भागवत शेषत्व। भागवत शेषत्व का मतलब भगवान के भक्तों के हम दास हैं, भगवान के भक्तों के हम शेष हैं। भगवान के भक्तों में ऐसी रुचि हो जाए तो ये परम धर्म है, और ये धर्म शत्रुघ्न जी का। और इस धर्म का पालन करना भी बहुत कठिन है। भगवान की भक्ति करना तो सरल है, भगवान के भक्त की भक्ति करना बड़ा कठिन है। क्यों? बोले भगवान को तो रात के 12 बजे भी आप ठंडे पानी से नहला दो, भगवान नहीं बोलेंगे। हाँ, आपके भगवान हैं, आपके घर के लड्डू गोपाल हैं, रात के 12 बजे बैठाओ और फ्रिज के पानी से भी नहला दो तो ठाकुर कुछ नहीं बोलेंगे। चाहे ज्यादा नमक हो, चाहे मिर्ची ज्यादा हो, कुछ भी भोग लगाओ, ठाकुर कुछ नहीं बोलेंगे, सब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भक्त की सेवा करनी हो महाराज, तब बोले थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो नाराज होगा, दुखी भी होगा, डांटेगा भी, फिर भी आप सेवा में लगे रहो, कितना कठिन है महाराज। इसीलिए कहा सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। इसलिए भागवतों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, ये सर्वोपरि धर्म है। इस धर्म की स्थापना शत्रुघ्न जी ने की। तो 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए और 4 धर्म की स्थापना की। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में, भगवान श्री राम प्रकट हुए। और जब पुनर्वसु नक्षत्र समाप्त हो गया, पुष्य नक्षत्र आया, तब भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतः
मीन लग्ने प्रसन्नधि। मीन लग्न में पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। राम जी के प्राकट्य के 18 घंटे बाद, तुरंत नहीं प्रकट हुए। और फिर भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्रि कुलीरेभ्युदिते रवौ। पुष्य नक्षत्र जब समाप्त हो गया, श्लेषा नक्षत्र आया, तो श्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। 4 बालक प्रकट हुए अयोध्या में। दशरथ जी महाराज तो परमानंदित हो गए। बड़ा उत्सव हुआ अयोध्या में। कल आप सभी लोगों ने भी उत्सव मनाया। लेकिन दूर दूर की जो सखियां थीं, जो देवियां थीं, सीमंतनियां थीं, उनको जब पता चला कि महाराज के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो सब बधाई देने के लिए चल पड़े। आसपास के अयोध्या के सन्निकट जंगल में, वन प्रांत में जो ऋषि मुनि महात्मा लोग तपस्या में बैठे थे, उनकी समाधि छूट गई। एक दूसरे से पूछा, अरे समाधि क्यों छूट गई? 1000 वर्ष की समाधि का हमने संकल्प किया था और ये समाधि क्यों बीच में ही टूट गई? तो जो वृद्ध महात्मा थे, उन महात्माओं ने कहा, देखो समाधि का फल क्या है? बोले समाधि का फल है परमात्मा का दर्शन। समाधि में कोई लड्डू खाने को थोड़ी मिलता है। समाधि क्यों लगाई जाती? भगवान के दर्शन के लिए तो लगाई जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। भगवान का ध्यान जब होने लग जाए और वो ध्यान अखंड हो जाए, उसी का नाम तो समाधि है। तो वृद्ध महात्माओं ने कहा, समाधि में भी भगवान का ही दर्शन अनुभव किया जाता है। योगी लोग अपने हृदय में समाधि में भगवान का दर्शन करते हैं। योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो वृद्ध महात्माओं ने कहा, समाधि में भी भगवान का ही दर्शन किया जाता है, और जो समाधि का फल परमात्मा है वो अयोध्या में बालक के रूप में प्रकट हो गया है। तो अब समाधि लगाने की क्या जरूरत है? अब चलो चल करके दर्शन करें।